चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने एक बार फिर दे दिया गच्चा। आखिर यूपी उपचुनाव में शिवपाल यादव कहां बिजी हैं? क्यों कटहरी में डेरा डालना पड़ा है शिवपाल यादव को? आखिर क्यों उपचुनाव में इतने एक्टिव नहीं दिख रहे शिवपाल यादव? चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की बागडोर संभाल रखी है, तो वहीं विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मोर्चे पर हैं। सीएम योगी बनाम अखिलेश हो चुकी उपचुनाव की इस लड़ाई में बात शिवपाल यादव को लेकर भी हो रही है। कभी सपा में टिकट बंटवारे को लेकर चुनाव प्रचार तक अग्रिम मोर्चे पर नजर आने वाले शिवपाल यादव की इन उपचुनावों में क्या भूमिका है? चर्चा इस बात को लेकर भी खूब ज्यादा है। इस तरह की चर्चाएं बेवजह भी नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए 19 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में शिवपाल का नाम 6ठे नंबर पर था। सपा समर्थकों को उम्मीद थी कि 9 ही सीटों की बात है, ऐसे में शिवपाल हर सीट पर रैली करेंगे। उपचुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार के लिए अब 3 दिन का ही समय बचा है। कुछ सीटों पर तो शिवपाल ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, लेकिन हर सीट पर उनके कार्यक्रम नहीं हो सके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिवपाल यादव कहां हैं? सपा ने इन उपचुनावों में शिवपाल यादव को कटहरी विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया है। कटहरी विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की अगर बात की जाए तो इस सीट पर साल 1991 से अब तक हुए चुनावों में 1 बार बीजेपी और 2 बार सपा को जीत मिली है। 3 चुनाव अगर छोड़ दें तो हर बार इस सीट पर हाथी दौड़ा है। यूपी उपचुनाव 1991 में बीजेपी के अनिल तिवारी, 1993 में बसपा के रामदेव वर्मा, 1996 से लेकर 2007 तक लगातार 3 बार बसपा के धर्मराज निषाद विधायक रहे। 4 चुनाव से चला आ रहा बसपा का विजय रथ 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने रोक दिया था। यूपी चुनाव 2012 में सपा के शंखलाल मांझी जीते थे, लेकिन 2017 में ये सीट लालजी वर्मा ने फिर से बसपा की झोली में डाल दी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लालजी वर्मा बसपा छोड़ सपा में शामिल हो गए और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में भी सफल रहे। लालजी वर्मा को लोकसभा चुनाव में सपा ने अंबेडकर नगर सीट से टिकट दिया था और वो जीत भी गए थे। शिवपाल यादव कटहरी में ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए सपा उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाए रखने की कोशिश के साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार संवाद के जरिए बूथ लेवल तैयारियों पर भी नजर रख रहे हैं। कटहरी ऐसी सीट है जहां एक छोटे वोट बैंक का छिटकना भी चुनावी गणित बिगाड़ सकता है और बीजेपी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को इस सीट का प्रभारी बनाया है। सीएम योगी ने भी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के साथ कटहरी को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है। ऐसे में सपा ने किसी तरीके का रिस्क लेने की जगह शिवपाल जैसे संगठन के मंझे हुए नेता को बतौर प्रभारी कटहरी के रन में उतार दिया है। कटहरी की लड़ाई सपा बनाम बीजेपी से ज्यादा दोनों पार्टियों के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों यानी शिवपाल बनाम स्वतंत्र देव मानी जा रही है, लेकिन इन वक्त पर हर बार अखिलेश यादव अपने चचा को धोखा दे जाते हैं। तो इस बार भी देखना होगा कि जिस तरीके से कटहरी सीट पर चाचा शिवपाल यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव थोड़े नाराज चल रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सब का असर इस सीट यानी कटहरी सीट पर समाजवादी पार्टी को पड़ सकता है। कटहरी में 1991 के यूपी उपचुनाव के बाद से अब तक कमल नहीं खिल सका है। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बीजेपी ने इस सीट पर जिस तरह से जोर लगाया है, सीएम योगी से लेकर स्वतंत्र देव सिंह तक ने जिस तरह सक्रिय दिखाई है, सपा की टेंशन बढ़ना लाजमी है। सपा ने इस सीट से लालजी वर्मा के परिवार से ही शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में एक आशंका टिकट के दावेदार नेताओं की बगावत का भी था। शिवपाल की इमेज ऐसे नेता की है जिसका कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव रहता है। शिवपाल ने कटहरी में कैंप भी किया। अब देखना होगा कि शिवपाल यादव जिस तरीके से सिर्फ कटहरी सीट पर फोकस कर रहे हैं, उससे क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है, चाचा शिवपाल यादव और किसी भी सीट पर इतने सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। डेरा जमाए हुए हैं तो सिर्फ कटहरी सीट पर, लेकिन
क्या कटेहरी सीट पर जिस तरीके से शिवपाल यादव काम कर रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हर सीट पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खुद को एक्टिव दिखा रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि करहल सीट पर कौन सी पार्टी अपना झंडा गाड़ती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।